दो बेटे थे हजरत खतीजा के, और वो दोनों बेटे पिछले खामन से थे। जरा अकल की कसौटी पर तोलिएगा कि किसी बीबी के बेटे हो और पिछले खामन से हो, उस आदमी का रवैया किस तरह का होता है। लेकिन मेरे रसूल पाक का रवैया इस तरह का था। मैं आपको सीरत की किताबों से इमाम हल्बी ने, कस्तलानी ने, साहिब फतहुल बारी ने लिखा है, रसूल कायनात सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए होते थे और जागो और सुनो। अल्लाह करे हजरत खतीजा का मेरे नबी से रिश्ता और मेरे नबी का हजरत खतीजा का रिश्ता हमारी समझ में आ गया तो समझ लो हमारे घर जन्नत बन जाएंगे, रोशनी फैल जाएगी। समझो और सीखो। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है, नबी पाक सो जाते थे ना दोपहर को तो कहती थी मौला अली से लेकर अबू बकर सिद्दीक तक किसी की ताकत नहीं होती थी हुजूर को आके बेदार करे। सुबह अदब समझा जाता था। और मैं एक जुमला आगे बढ़ा के कहूंगा, मैं कहूंगा अम्मा जी आप तो मौला अली से लेकर अबू बकर सिद्दीक तक फरमाती है ना, हमारा तो अकीदा यह है कि मुस्तफा सो जाए तो जिब्रील भी नहीं जगा सकते, वो भी नहीं आ सकते, वो भी हाथ बांधे खड़े हैं कि मौला कैसे जगाऊं। हजरत जिब्रील भी नहीं जगा सकते। लेकिन हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है, मैं थी मदीने में हजरत खतीजा के विशाल, मैं मदीने में हुजूर के घर में थी, नबी पाक मेरे घर में मौजूद थे और सैयद आलम सोए हुए थे। हजरत खतीजा के पिछले खामन के बेटे जनाबे हाला आ गए और वो मस्जिद में आके बोले, मस्जिद में तवज्जो करना, मस्जिद में बोले। उन्होंने मस्जिद में आके पूछा कि नबी पाक कहाँ है, मस्जिद में। तो जनाबे आयशा सिद्दीका फरमाती है, हुजूर सोते हुए बेदार हो गए। हुजूर तामत समेटी, फौरन सर के ऊपर कपड़ा रखा। मैंने कहा हुजूर कहाँ जा रहे हैं? फरमाती है मैंने एक दफा पूछा तो हुजूर ने 3 दफा फरमाया मेरा हाला आ गया है, मेरा हाला आ गया है, मेरा हाला आ गया है, खतीजा का बेटा आ गया है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी के रिश्तों का जो तकद्दुस बयान किया उसको समझिए। फरमाया हाला आया है, बेदार हो के खुद तशरीफ ले गए। ये तो हाला थे ना, बड़े बेटे हजरत खतीजा के, सबसे उनका नाम हिंद था। और हजरत हिंद से को बंदा तारुफ पूछता ना, नबी पाक का जो हुलिया मिलता है ना किताबों में, सीरत की किताबों में, हुजूर का मुखड़ा कैसा था। मुख चंद बदर शाशानी है, मत्थे चमक दी लाट नौरानी है, काली जुल्फ त्याग मस्तानी है, मखमूर अखी है मद भरियां। ये जो हुजूर का हुलिया मिलता है ना, ये हजरत हिंद का बयान किया हुआ है। वो बयान किया करते थे कि नबी पाक की आंखें कैसी थी, हुजूर के जलवे कैसे हैं। वो बयान हजरत खतीजा के बेटे। कोई उनसे पूछता कि बड़े राजी रहते हो, हिंद बड़े राजी रहते हो, तो हजरत हिंद कैसे राजी कैसे ना रहूं, राजी कैसे ना रहूं। मेरे भाई का नाम अलीउल मुर्तजा है, बहन का नाम फातिमातुल ज़हरा है, माँ का नाम खतीजातुल कुबरा है और बाप का नाम मोहम्मद मुस्तफा है, मैं राजी कैसे ना रहूं। हजरत खतीजातुल कुबरा के रिश्तों के साथ रसूलुल्लाह का प्यार, उनके रिश्ते। कंजुल माल में हजरत आयशा सिद्दीका की हदीस है, जनाब आयशा फरमाती है दोपहर को हुजूर आराम करते तो कोई आया नहीं करता था। एक दिन एक बूढ़ी आ गई दरवाजे पे, उसने छड़ी पकड़ी हुई। कहते वो अंदर आई तो नबी पाक बड़ी तेजी के साथ उठे, हुजूर सैयद आलम ने करीब बिठाया। देर तक हुजूर बातें करते रहे, देर तक गुफ्तगू होती रही। फरमाते हैं हुजूर ने उसे कोई इजाफी वक्त दिया। आम से आप इस वक्त आते नहीं थे, हुजूर के आराम का वक्त, इजाफी वक्त दिया नबी पाक ने। और फरमाते हैं जब वो जाने लगी तो नबी पाक ने तोहफे भी अता फरमाए। और फिर एक गुलाम से, हजरत बिलाल से या किसी गुलाम से फरमाया कि साथ जाओ और घर छोड़ करके आओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एजाज दिया। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं देर तक मुलाकात भी, तोहफे भी, इनफिरादी मुलाकात। बाद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट गए। मेरे दिल के अंदर ख्याल आया कि हुजूर जाएंगे और जब रात को वापस आएंगे तो फिर मैं पूछूंगी कि हुजूर ये बीबी कौन है, हुजूर अब आराम कर रहे हैं। फरमाती है मेरा ख्याल था कि ये सवाल शाम तक मेरे जहन में रहेगा कि ये कौन है। आपने बड़ा एजाज दिया, दरवाजे तक छोड़ने गए। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है मैं सोच रही थी आराम कर रहे हैं और मैंने जैसे ही निगाह डाली तो हुजूर तो गहरी सोच में गुम है, नबी पाक सोचों में गुम है और आंखें खुली हुई। फरमाती है मैं करीब जाके बैठी, कदमों पे हाथ रखा। मैंने कहा महबूबा ये बीबी कौन थी, इतनी देर आपने मुलाकात की और वो चली गई है तो अभी ख्यालात हैं, तसव्वुरात हैं।
फरमाती है मैंने पूछा तो मुस्तफा की आंखों में आंसू आ गए, नबी पाक रो दिए, उठ के बैठ गए। मैंने कहा हुजूर क्या हुआ, मैंने तो आपको परेशान कर दिया, मैं माजरत चाहती हूँ। हुजूर ने फरमाया आशा ऐसी कोई बात नहीं, इस बीबी के बारे में पूछती हो जिसे मैंने ज्यादा इज्जत दी है, ज्यादा प्यार किया है, जरा ज्यादा उसके साथ मैंने तवज्जो की है। हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने इनफरादी रंग देखा है, रूटीन से बढ़कर आपने मोहब्बत फरमाई। तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया ये जो औरत आई थी ना, जो मेरे पास बैठी रही है, ये मेरी ज़ौजा जनाब खतीजा की सहेली है, ये हजरत खतीजा की सहेली है, जनाब खतीजा की सहेली। फरमाया ये मक्के में खतीजा से मिलने आया करती थी, खतीजा इसे वक़्त देती थी, पास बिठाती थी, खाना खिलाती थी, दुख सुख सुनती थी, और थोड़ी गरीब है, जब ये जाती थी तो खतीजा तोहफे भी देती थी। फरमाया आज जब ये आई है तो खतीजा की यादें ताजा हो गई, देर तक मैंने इससे बात की है, गुफ्तगू की, जाते दफा तोहफा दिया है, इसलिए कि हुस्नुल अहद मिनल ईमान, अच्छे तरीके से वादा निभाना ये भी ईमान का हिस्सा है, अच्छे तरीके से अहद निभाना, ताल्लुकात निभाना ये भी ईमान का हिस्सा है। हजरत खतीजा की सहेलियों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता, पहली वही नाजिल हुई नबी पाक पर। अब हुजूर जब इब्तदाए वही के अय्याम आए तो हजरत खतीजा फरमाती है रसूल पाक गारे हिरा में चले जाते, कई के दिन वहां रहते। पहली वही आई तो कुरान मजीद की तासीर ये है कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, फरमाया अगर मैं पहाड़ों पे नाज़िल करूं कुरान को तो वो भी मेरे खौफ से रेजा रेजा हो जाए, इतनी तासीर है। जब हुजूर के कल्बे अतहर पर आया तो नबी पाक कांपते हुए घर आए, ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ाओ, चादर उड़ाओ। हजरत खतीजा ने चादर दी, बैठ गए, कहा खतीजा आज कोई आने वाला आया है, एक और बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, ये आयात उसने मुझे दी है और मैं बड़े खौफ के आलम में हूँ। हजरत खतीजा के लफ्ज बड़े हसीन है। जनाब खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क्या फरमाती है, कहती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप गम ना करें, रब आपको रुसवा नहीं करेगा, इज्जतें अता करेगा। और दलील क्या है, हजरत खतीजा फरमाने लगी दलील ये है कि आप गरीबों की मदद करते हैं, मिस्कीनों का ख्याल रखते हैं, और महबूबा कमजोरों का बोझ आप उठाते हैं, जिसके अंदर ये खूबियां होती हैं अल्लाह उसे इज्जत ही अता फरमाया करता है। हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सबसे पहले नबी पाक पे ईमान लाई। बड़ा मुश्किल होता है, हमारे जो फलसफे के लोग हैं वो कहते हैं बहुत बड़ा वली अल्लाह भी हो तो बीवी उसकी मान जाए, ये मुश्किल होता है काम, ये मुश्किल होता है। हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सबसे पहले ईमान, और किस तरह का ईमान, किस तरह का ईमान, इब्ने माजा में रवायत है, गौर करना। हजरत कासिम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादे, हुजूर की 6 औलादें, 4 बेटियां 2 बेटे हजरत खतीजा से हुए, 4 बेटियां और 2 बेटे। धोखा देते हैं बाज लोग, कहते हैं हजरत खतीजा की एक ही बेटी थी, हजरत कासिम हुजूर के बेटे थे, वो विसाल कर गए। हजरत खतीजा अभी दूध पिलाती थी कि शहजादे पर्दा कर गए। एक दिन घर में बैठी हुई थी तो कहने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बेटे कासिम के हिस्से का दूध मेरे वजूद में भर आया है, काश मेरा रब इतना मौका देता कि मेरा बेटा मुद्दत रज़ात ही पूरी कर लेता, वो दूध पी लेता। नबी पाक ने फरमाया खतीजा तू गम न कर, अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे बेटे की मुद्दत रज़ात जन्नत में पूरी कर दी है, जन्नत में पूरी कर दी है। और नबी पाक ने अपना इख्तियार बयान फरमाया इब्ने माजा में, रसूल पाक ने फरमाया अगर तू कहे तो मैं यहाँ बैठे बैठे तुझे तेरे बेटे की आवाज सुनाऊं, अर्ज करूं रब की बारगाह में, मैं अभी तुझे सुनाऊं तेरे बेटे की बात, अभी वो जन्नत में बोले। लुत्फ नहीं आया आपको इस बात का? मैं अभी सुनाऊं तुझे बात, सियासत की रवा, अभी सुनाऊं तेरा बेटा बोलेगा जन्नत में, आवाज यहां मक्के में आएगी, सुनाऊं। बड़े लोग करामत देखना चाहते हैं, मौजदा देखना चाहते हैं, कहते नहीं मैं तो वो देख के आऊंगा। कहा सुनाऊं? हजरत खतीजा का ईमान देखें, कहने लगी महबूबा मुझे सुनने की क्या जरूरत है, मैं खुदा को भी मानती हूँ, मोहम्मद मुस्तफा को भी मानती हूँ, मैं बिन देखे ही मानती हूँ, बिन देखे ही मानती हूँ, मुझे सुनने की जरूरत आपने कह दिया तो सो हो गया, मुझे हाजत। हुजूर कह रहे हैं अगर तू कहे तो दुआ करूं, इल्तिजा करूं, अभी आवाज अल्लाह सुना दे, अभी सुनाऊं।
حضرت خدیجہ کہتی ہے نہیں حضور میں بن دیکھے ہی میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو پہلے دیکھ داکھ کے آئے پلٹ کے آئے دیکھ کے سودا کریں، میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو بن دیکھے مانا کرتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب کی قائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہا حضرت خدیجہ نے ویسا کیا۔ اور حضرت عائشہ کی روایت ایسی بھی ملتی ہے، جناب عائشہ سے کسی نے پوچھا تھا کسی نے جنت کی نعمتیں بھی کھائی ہیں؟ تو حضرت عائشہ کہنے لگی ہاں، ایک دفعہ نبی پاک نے جنت کے انگوروں کا خوشہ توڑ کے حضرت خدیجہ کو کھلائے تھے، وہ انگور وہاں سے توڑ کے جناب خدیجہ کو حضور نے انگور کھلائے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائی، ہر موقع پر حضور کا ساتھ دیا، تکلیفیں دیکھی، آزمائشیں دیکھی۔ حضرت خدیجہ کا جو وقت حضور کے ساتھ گزرا ہے نا، وہ سارا آزمائشوں کا وقت۔ 15 سال شادی کو ہوئے تو نبی پاک نے اعلان نبوت کیا، باقی کے 10 سال 25 سال کی رفاقت رہی، سخت مسئلہ تھا، کفار کی مخالفت تھی، بہت زیادہ مال تھا، پھر غربت آئی، پورا مکہ سلوٹ کرتا تھا، پھر وہ سارا شہر مخالفت کرنے لگا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ ڈٹ کے رسول اللہ کا ساتھ دیتی، ہر موقع پر کسی جگہ شکوہ نہیں کیا۔ یہاں عورتیں بول پڑتی ہیں، کہتی ہیں جب سے تیرے گھر آئی ہوں سکھ نہیں دیکھا، جب سے یہاں آئی ہوں کچھ نہیں دیکھا، جب سے یہاں آئی ہوں بڑی آزمائش میں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ مال لے کے آئی۔